सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 15, जो इस किताब का अंतिम पाठ है, कुरज की विनती। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कुरज की विनती के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले सोचें और बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं विद्यार्थियों कि खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है उसने कुरज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप किया। बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। खेत के मालिक ने गडरिये और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि खेत मालिक लोभी था। वह गडरिये से सारी भेड़ें और ग्वाले से सारी गायें मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। ऊंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक के मुंह में उत्तर आया। उसने उत्तर है इसका, उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीज़ें भी खेत मालिक को नहीं दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखें इसके तहत प्रश्न संख्या 1, कुरज ने गडरिये से क्या विनती की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों, कुरज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। गडरिये ने खेत मालिक से क्या निहोरी की। उत्तर है गडरिये ने खेत मालिक से कहा कि वह कुरज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। ऊंदरे ने कुरज को कैसे छुड़ाया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऊंदरे ने खेत मालिक को सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा कर कुरज को छुड़ाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऊंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरज को छोड़ दिया। कुरज आसमान में उड़ गई और ऊंदरा सोने की माला, बाजोटा और मुकुट को अपने बिल में खींच ले गया। इससे खेत मालिक का मुंह उतर गया। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 5, किसने कहा, किसने किससे क्या कहा। तो यहाँ पर कह देखते हैं बांधी कुरज छुड़ाई महारा वीर। यह जो है इसका उत्तर है कि कुरज ने भेड़ों व ऊँटों के गरडियों तथा गाय व भैंस के ग्वालों से कहा। ख देखते हैं सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। तो यह किसने कहा, खेत मालिक ने ऊंदरे से कहा। आगे बढ़ते हैं। ग सोने के बदले धूल ले। यह किसने कहा, ऊंदरे ने खेत मालिक से कहा। और घ है सारे का सारा झुंड दे तो मैं छोड़ूं। तो खेत मालिक ने ऊँटों के गडरिये से कहा। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों को घटनाक्रम के अनुसार जमाओ। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी, इनको आपको जो है घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। तो यहाँ पर नीचे इसका आंसर दे रखा है। सबसे पहले आपको ये वाली लिखनी है। क में बांधी कुरज छुड़ाई मारा वीर टमरक कहूँ। और ख में लिखना है समुदा रे कांठे ब्याई मारा वीर टमकटूँ। और आंधी ग लिखना आपको आंधी में उड़ गई मारा वीर टमर कहूँ। और मेहा में गट गए जाई रे मारा वीर टमर कहूँ। इस प्रकार ये आपको घटनाक्रम के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों किताब में देख करके आपको करनी है। ये इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं भाषा की बात। पाठ में आए उन वाक्यों को लिखो जिनमें ये मुहावरे आए हैं। तो यहाँ पर आंसू छलक आना, तो ये मुहावरा है। उस ऊंदरे की आंखों में आंसू छल छल आए। दूसरा है हृदय फट जाना। कुरज की ये विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय जो है फट सा पड़ा। फिर एक काम नहीं बनना, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। और खुशी से बावला हो जाना, यानी खेत का मालिक खुशी से बावला हो गया। और हाथ में न होना, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर जो है रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख चिन्ह है जैसे प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक, योजक चिन्ह आदि चिन्ह है। तुम भी नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखो। तो यहाँ पर जो है वाक्य दे रखे हैं, इनमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर जैसे देखो, पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हो। तो यहाँ पर ये अल्प विराम लगाना है। ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हो, यहाँ पीछे प्रश्नवाचक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर किसे शब्द है प्रश्नवाचक। इसी प्रकार आपको जैसे देखो ये डॉली अल्प विराम और यहाँ पर ये पूर्ण विराम। इसी प्रकार ये आपके जो पूर्ण विराम और अरे बाप रे यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह इतना बड़ा सांप। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है इसको पूर्ण करना है। आगे देखते हैं यह भी करें। ऊंदरे ने बिल से सोने की माला, बाजूटा व मकट निकाला था। ऊंदरे के बिल में और क्या क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऊंदरे के बिल में
और भी गहने होंगे जैसे अंगूठी, सोने की चेन, हार, नथ, चूड़ियाँ आदि चमके। नेक्स्ट अगला है ऊंदरा पाताल में अदृश्य हो गया, ऊंदरे का बिल कितना गहरा होगा? तो ऊंदरे का बिल बहुत गहरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुनज के बंधे रहने पर तक उसके बच्चों की देखभाल किसने की होगी? तो किसी ने देखभाल नहीं की होगी, बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। आगे यदि ऊंदरा नहीं आता तो क्या होता? तो इस प्रश्न का उत्तर है यदि ऊंदरा नहीं आता तो खेत मालिक कुनज को नहीं छोड़ता। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुनज पर राजस्थान के कई लोकगीत मशहूर हैं, अन्य पक्षियों पर भी लोकगीत गाए हैं। बाल सभा में कोई एक लोकगीत सुनाए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ये अपनी पसंद का कोई एक लोकगीत जो है आप अपनी बाल सभा में सुना सकते हैं, जैसे मोरिया आछो बोलियो रे इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 4 के हिंदी विषय का जो पाठ अंतिम पाठ है जो कुनज की विनती, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों आपको कक्षा 4 के हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आज ये हिंदी जो है कक्षा 4 की संपूर्ण किताब पूरी हो गई है और अब जो है इंग्लिश विषय के भी अपन शीघ्र ही किताब को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।